बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों से जिनकी औलाद नाफरमान हो उनको नेक बनाने का अमल शेयर करने वाली हूँ। औलाद वाकई में एक बहुत ही बड़ी नेमत है। जिनके पास नहीं है उनसे पूछ के देखो वो कितनी दुआएं करते हैं, कितनी मन्नतें मानते हैं अल्लाह ताला उनको भी औलाद से नवाजे। और जिनके पास औलाद है लेकिन वो नाफरमान हो, वो भी एक आजमाइश में है, वो भी एक मुश्किल में है। तो औलाद हो तब भी मुश्किल, औलाद ना हो तब भी मुश्किल। तो मेरी तो अल्लाह ताला से यही प्रे है कि अल्लाह ताला सबको नेक औलाद से नवाजे। औलाद की आजमाइश, औलाद नाफरमान किसी को भी अता ना फरमाए। तो अल्लाह ताला सबको तंदुरुस्ती वाली औलाद अता फरमाए। औलाद हो अगर बद हो, नाफरमान हो, गाली गलौज करती हो, उसके लिए ये अमल लेकर आई हूँ। बहुत ही आसान है, बहुत ही प्यारा है। उसमें असना में से है, अल्लाह ताला का एक नाम है ये जो तकरीबन हर कोई कर सकता है। पेरेंट्स जो अपनी नाफरमान औलाद से तंग हो वो तो ज़रूर इस वीडियो को पूरा वॉच करें, तो इस पर अमल भी करें। आप लोगों को इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। जिनकी औलाद नाफरमान हो, गाली गलौज करती हो, नमाज ना पढ़ती हो या और दीगर बुरे कामों में मुलव्वस हो चुकी हो, तो वालिदैन चाहते हैं कि अल्लाह ताला इनको नेक बना दे, ये बुरे कामों से तौबा कर लें। तो वालिदैन भी उनके लिए कुछ काम करे, उनकी कुछ मदद करे, तो अल्लाह ताला के फजल करम से वो अपने बुरे काम छोड़ देंगे। बड़ा हो या बच्चा, कोई भी नाफरमान हो, वो आजमाइश का ही एक घर बन जाता है। वो घर तो उस घर में अगर ये अमल किया जाएगा तो अल्लाह ताला के फजल करम से वो बच्चा नेक बन जाएगा और अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अमाल को अपनाने वाला बन जाएगा। अगर बड़ा नाफरमान है उसके लिए भी ये अमल आप कर सकते हो। अगर बच्चा नाफरमान है, छोटा बच्चा जो स्कूल जाता है, बात नहीं मानता, गाली गलौज करता है, बाज़ारों में घूमता है, अपना लेसन याद नहीं करता, उनके लिए भी आप ये अमल कर सकते हो। सबके लिए ये अमल बहुत ही मुफीद है, बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, बहुत लंबा चौड़ा अमल नहीं है, बहुत छोटा सा अमल है। आप करेंगे तो अल्लाह ताला के फजल करम से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। औलाद अगर नाफरमान हो तो वालिदैन के लिए बहुत ही बड़ी आजमाइश का ये सबब बन जाता है। वालिदैन औलाद को फिर गाली गलौज देते हैं। बाज़ औक़ात देखा गया है कि वालिदैन तो बद्दुआएं भी देती हैं अपनी औलाद को, जो औलाद वालिदैन की मतलब कि बात ना मानती हो। तो खुदारा अपनी औलाद को बद्दुआ मत दें। रवायतों में आता है कि माँ की दुआ औलाद की हक में बहुत जल्द कबूल होती है। तो माँ को जब औलाद तंग करे बद्दुआ के बदले दुआ दें। उनको दुआ दे के अल्लाह तुझे हदायत दे दे, अल्लाह करे तुझे अक्ल आ जाए, अल्लाह करे तू बात मानने वाला बन जाए, तो अल्लाह रसूल का फरमान बरदार अतात गुजार बन जाए। तो क्या पता जो बद्दुआ कबूल होनी थी उस वक्त की वो दुआ कबूल हो जाए। तो वालिदैन तो हरगिज़ भी अपनी औलाद को बद्दुआ मत दें। जब भी बद्दुआ मुंह से निकलने लगे तो दुआ ही दें, बद्दुआ ना दें। आप लोगों से ये एक मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। तो जो भी औलाद नाफरमान हो, बड़ा हो या बच्चा, उनके लिए ये आप अमल कर सकते हो। आइए अब हम अपने अमल की तरफ आते हैं। जो भी नाफरमान हो, बड़ा हो या छोटा हो, उसके लिए आपने बादस नमाज फ़जर अगर पेरेंट्स करें, मतलब कि वालदा करे तो ज़्यादा बेस्ट है। मदर अपनी डॉटर के लिए या अपने सन के लिए, किसी के लिए भी कर सकती है जो भी घर में नाफरमान है। बड़ा बच्चा हो या छोटा बच्चा हो, सबके लिए ये कर सकते हो। अगर बड़ा बच्चा नाफरमान है उसके सरहाने खड़े होकर बस आपने पढ़ना है। अगर छोटा बच्चा नाफरमान है तो उसके सर के ऊपर आप, उसकी पेशानी के ऊपर आप हैंड रख के अपना कर सकते हो। बशर्ते ये कि बस इतनी आवाज़ में पढ़ना है कि आपको अपने कानों को सुनाई दे, ना कि बच्चा उठ जाए। फजर की नमाज अदा करने के बाद तलुए आफ्ताब से पहले पहले, मतलब कि जब नमाज का टाइम ख़त्म हो जाता है, मकरूह टाइम शुरू हो जाता है, उससे पहले पहले आपने ये अमल करना है। 21 मरतबा या शहीदू या शहीदू या शहीदू
ये लफ्ज़ बस सिर्फ़ एक अल्लाह ताला का ये नाम पढ़ना है। इसके अव्वल आखिर दरूद पाक लाजमी पढ़ें। रवायतों में वैसे भी आता है कि जिसने 100 मरतबा दरूद पाक पढ़ा उसकी 100 हाजतें अल्लाह ताला पूरी फरमाता है। तो अल्लाह ताला हमारी मुश्किलों को आसान फरमाए, परेशानियों को दूर फरमाए। दरूद पाक अव्वल आखिर इसके लाजमी पढ़ना है। तो दरमियान में ये या शहीद हूँ, या शहीद हूँ, या शहीद हूँ। छोटा बच्चा है तो उसके पेशानी पे आपने हैंड रख के 21 मरतबा पढ़ के दरूद पाक पढ़ना है और आसमान की तरफ, ऊपर की तरफ मुंह करके आपने पढ़ना है, आसमान की तरफ देखना है। अगर मतलब कि छोटा बच्चा है, अगर बड़ा बच्चा है, बड़ा बेटा है आपका, तो उसके सरहाने वैसे ही खड़े होके आपने पढ़ना है। पहले दरूद पाक, दरमियान में या शहीद हूँ, या शहीद हूँ, या शहीद हूँ 21 मरतबा, फिर एंड में दरूद पाक आसमान की तरफ मुंह करके ये पढ़ना है। तो अल्लाह ताला के फजलो करम से आपका बेटा आपका फर्मा बरदार बन जाएगा, नेक बन जाएगा, आपकी बात मानने लग जाएगा। और आपने नमाज की पाबंदी ज़रूर करनी है। ये फजर की नमाज के बाद करना है। 41 दिन लगातार करें। 21 मरतबा या शहीद पढ़ना है। 41 दिन ये आपने करना है, 40 डेज़। तो अल्लाह ताला के फजलो करम से आपका किया हुआ अमल रायगा नहीं जाएगा। अल्लाह ताला के फजलो करम से आपकी औलाद नेक बन जाएगी, आपकी और अल्लाह ताला की फर्मा बरदार बन जाएगी। तो आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। अगर आपने मेरा चैनल इस्लामिक AU इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया तो एंड में आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ लगे बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि हर नई वीडियो इजीली आप लोगों को मिल सके। तो अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।